प्रकार से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब वो चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से काम चल जाएगा, केवल रटने से काम चल जाएगा। अभी समझना है और क्या और क्यों लगाना है। तो 2 कदम हमें आरपीएससी से आगे रहना है। कैसे पढ़ना है, एक थोड़ा सा मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपन बात करते हैं, आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि मेवाड़ के इतिहास का सामान्य परिचय। देखिए, जो मैंने नोट्स ये आपके लिए तैयार किए हैं, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी और नई किताबें जो भी चल रही है, जिसमें राजस्थान अध्ययन की बुक भी शामिल है, तो वहीं से प्रश्न मैंने उठाया है, ये नोट्स तैयार किए हैं और वहीं से मैंने प्रश्न भी बनाने की कोशिश की है। आपको मैं बताऊंगा कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं बिना समय गवाए। देखिए, मेवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। अब प्राचीन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन मतलब कब। तो अपन इसको समय के हिसाब से अलग अलग प्रकार से पढ़ते जाएंगे कि किस समय इसका नाम क्या था, और कारण बहुत सारे हो सकते हैं ना। आज देखिए, हमारे जो खेत होता है ना, खेत में अगर नीम का पेड़ होता है तो उस खेत का नाम भी हम नीमड़ी वाला खेत रख देते हैं। पीपल का पेड़ होता है तो पीपली वाला खेत भी रख देते हैं। किसी का जन्म रविवार के दिन होता है तो उस बच्चे का नाम भी हम रवि कुमार रख देते हैं। तो कोई न कोई तो कारण रहता ही होगा। इसलिए जो भी पढ़ो, कारण आपको निकालना है, और ये तरीका आपको अगर हो आता है तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करोगे जीवन में। कि कैसे भी जिस लेंथ तरीके के पेपर बन रहे हैं वही आपको अच्छे लगेंगे। इसमें क्या होता है कि गधे और घोड़े दोनों एक नहीं हो सकते। तो आपको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो किस प्रकार से पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेवाड़ का प्राचीन नाम, और प्राचीन नामों में अपन बात करेंगे सिवी। इस क्षेत्र को महाभारत काल में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र को? मेवाड़ को सिवी जनपद के नाम से, जिसकी राजधानी मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़गढ़ थी। गुरुजी, इसमें नया क्या है? ऐसा तो हमने सब किताब में पढ़ा है। बिल्कुल, इसमें नया ये है कि सिवी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय यहाँ पर मेर जनजाति रहती थी और शिव की सर्वाधिक उपासक जनजाति। इसलिए आज भी मेवाड़ में आपको सबसे ज़्यादा शिव जी के ही मंदिर मिलेंगे। एकलिंगनाथ जी मंदिर आप तो प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे। तो महाभारत के समय, अब देखो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि महाभारत के समय मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था, ऐसे वो दे देगा। जिसकी तो ऐसा उसने क्वेश्चन दिया, सही है क्या? गलत है, क्योंकि महाभारत के समय इसका नाम क्या था? शिवी था, महाभारत काल में। और उस समय इसकी राजधानी मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़गढ़ नगरी हमें पता होना चाहिए, जिसको वर्तमान नगरी के नाम से भी जाना जाती है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यानी महाभारत के समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र शिवी कहलाता था। एक और मैं आपको बात बताऊं, क्या पता गुरुजी कैसे आप कह सकते हो कि इसको महाभारत के समय में शिवी कहा जाता था? महाभारत का यहाँ से क्या उल्लेख है? वो तो हरियाणा में पढ़ते हैं अपन, कुरुक्षेत्र महाभारत की कहानी। तो बिल्कुल, देखिए आपने पढ़ा होगा जन्मेजय का नाग यज्ञ। जहाजपुर जो भीलवाड़ा है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था। उनके जो पिताजी थे तक्षक ऋषि, उन्हें नाग ने डस लिया था। उसने कसम खाई थी कि मैं धरती से सारे के सारे नाग मिटा दूंगा, एक भी नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी कहानियां हैं, और ये सच है कि प्राचीन समय में मेवाड़ को जो है वो शिवी के नाम से जाना जाता था। और अपन आगे चर्चा करते हैं। दूसरा नाम है मेदपाट। दूसरा नाम क्या है? मेदपाट। अब गुरुजी बताओ, इसको मेदपाट क्यों कहते हैं? अरे नाम से ही पता है ना, मेद यानी मेर जाति की अधिकता के कारण। कौन सी जाति की अधिकता के कारण? यहाँ पर मेर जाति अधिक रह रही है। और पाट का मतलब स्थान, यानी मेद या मेर जाति का स्थान, मेदपाट। तो मेर जाति के अधिक रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेदपाट पड़ा। एक नाम है मेरुनाल। मेरु आपने सुना होगा, सुमेरु पर्वत नाम सुना ना। तो मेरु भी पर्वत को कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो मेवाड़ का क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी अधिक होने के कारण, ये कारण आपको मतलब इसी प्रकार से आपको पढ़ना है।
ताकि कथन और कारण को आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको आनंद आ जाएगा। कारण आपको होना चाहिए। मेरुनाल क्यों कहा जाता था? अब हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेरुनाल था, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था, मेवाड़ का प्राचीन नाम उदसर था, ऐसे काम नहीं चलेगा। कारण आपको पता होना चाहिए। तो मेरु, मेरु का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। क्या ये भी सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप खुद आकर के देख लो, पूरा का पूरा मेवाड़ अरावली पर्वतमाला पर बसा हुआ है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो मेरुनाल समझ में आ गया। मेरुनाल यानी पहाड़ी पर अधिक होने के कारण। एक और मेवाड़ का प्राचीन नाम है उदसर। उदसर यानी ऐसी जनजाति जो तीर कमान हाथ में रखती है। सर का मतलब तीर होता है, सर का मतलब तालाब भी होता है, और सर तो हम गुरुजी को भी कहते हैं। तो उदसर तीरों को हाथ में रखने वाली, तीर चलाने वाले। तो तीर चलाने वाली जाति यहाँ पर रहती थी। आप सब ने इतना तो पढ़ा है। उस जनजाति का नाम है भील। भील जनजाति जो तीर चलाती है, तीर कमान चलाती है। तो उदसर भी इसे कहा जाता है। उदसर क्यों कहते हैं? क्योंकि भील जनजाति के कारण। एक और नाम हमारे सामने आ रहा है प्रागवाट। और प्रागवाट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर संपन्न शासक, संपन्न शासकों के निवास स्थान होने के कारण इसको प्रागवाट कहा गया। नोट डाल के एक बात मैंने कही है कि इस क्षेत्र में पहले मेर या मेव जाति का अधिकार होने के कारण इसका नाम मेवाड़ पड़ा। ये तो आपको पता ही है कि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा, मेर अथवा मेव जाति के अधिक होने के कारण। अब कुछ विशेष चीजें हैं, मेवाड़ से संबंधित विशेष तथ्य है, और ये भी कथन और कारण के प्रश्न यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। अधिकतर कथन कारण के प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेवाड़ का जो राज्य वाक्य जो है वो क्या है। मेवाड़ का राज्य वाक्य क्या है? तो मेवाड़ के राज्य वाक्य की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। अर्थात जो अपने धर्म को दृढ़ रखता है उसकी रक्षा कौन करता है? करतार का मतलब स्वयं भगवान। अर्थात जो अपने धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। तो मेवाड़ का राज्य वाक्य याद रख लेना, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। आगे देखो, ध्वज या पताका, मेवाड़ राज्य का जो झंडा है, मेवाड़ राज्य की जो ध्वजा है, जिसे अपन पताका के नाम से भी जानते हैं, इसको याद करने के लिए क्या करें? इसको याद करने के लिए आपको चिंतन करना है। आंख बंद करके उस ध्वज को बना देना है कि ये देखो मेवाड़। भले ही आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन इसमें पहली लाइन लिखी है कि सबसे ऊपर सूर्य का अंकन है। अब कथन कारण में आपको दिमाग एक्स्ट्रा तो चलना पड़ेगा भैया। तो मेवाड़ के झंडे में सबसे पहले आप कल्पना करो, ये सबसे पहले ऊपर ऊपर किसका अंकन है? सूर्य का, जो इस राजवंश के सूर्य वंशी होने का प्रमाण है। सही बात है ना? अब सूर्य का अंकन है तो मतलब सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी कौन होते हैं और चंद्रवंशी कौन होते हैं? हमने ये दोनों के दोनों नाम सुने। देखिए, जो भगवान श्री राम के वंशज स्वयं को मानते हैं वो सूर्यवंशी होते हैं, क्योंकि राम सूर्यवंशी थे। और जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो क्यों कहते हैं इनको? राम के वंशज को सूर्यवंशी और कृष्ण के वंशज को चंद्रवंशी क्यों कहते हैं? यहाँ भी आपको क्यों कारण पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक लाइन और मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम का जन्म जो है वो चैत्र कृष्ण नवमी को होता है दिन में, और दिन में होता है सूर्य। और भगवान राम का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को होता है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। आपको पता होना चाहिए। तो भादवे की अष्टमी रात्रि के समय, और रात्रि में कौन होता है? चंद्रमा। इसलिए कृष्णवंशी जो होते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं, और रामवंशी जो है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो मेवाड़ का जो राजवंश है वो कौन सा वंशी है रे भैया? सूर्यवंशी। अर्थात ये किसके वंशज मानते हैं स्वयं को? भगवान श्री राम के। कहानी निकाल के लाऊंगा कि वास्तव में राम के वंशज है या नहीं, जब हम इतिहास पढ़ेंगे। आगे की कहानी में आपको बताऊंगा। इस ध्वज के मध्य में अब देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? सूर्य।
फिर इस ध्वज के मध्य में का मतलब होता है बीच में। संस्कृत का एक संक्षिप्त वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य में क्या लिखा हुआ है? अतः अतः लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये देखो, अतः अतः संस्कृत का वाक्य है। सबसे ऊपर सूर्य है और बीच में अतः अतः लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। और सच भी है, हमने देखा भी है। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा यहाँ पे हुए थे, राणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे महान शासक यहाँ पर हुए थे। तो धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहने वाले। तो बीच में अतः अतः लिखा हुआ है। प्रश्न पूछेगा किस राजवंश में अतः अतः लिखा हुआ है? नहीं पूछेगा, क्योंकि सबने रटा हुआ है। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि मेवाड़ के जो ध्वज है उसमें मध्य में अतः अतः लिखा हुआ है, जिसका अर्थ फिर लिखा हुआ है। ये तो हो गया कथन। और कारण क्या लिखेगा? वो कारण लिखेगा, जैसे एक उसने लिख दिया, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। तो अगर ये लिख दिया तो हम सही है, लेकिन उसने अगर कारण में लिख दिया अतः अतः लिख करके, उसने कारण में लिख दिया कि दुश्मनों का विनाश करने वाला, तो ये गलत हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मेवाड़ के ध्वज में अतः अतः तो लिखा हुआ है, लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है? अर्थात इसका अर्थ क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। और क्या लिखा है गुरुजी? सबसे ऊपर सूर्य हो गया, बीच में संस्कृत में अतः अतः लिखा हो गया। और क्या है? तो और खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक तरफ भाला हाथ में लिए हुए व्यक्ति तथा दूसरी तरफ तलवार हाथ में लिए हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसमें तलवार हाथ में लिए हुए व्यक्ति अंकित है। तथा इस ध्वज का निर्माण महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। ये लाइन रट लो भैया, कि जो झंडा है, मेवाड़ का जो ध्वज है, मेवाड़ का जो पताका है, उसका जो निर्माण है वो किसके समय हुआ? तो वो महाराणा प्रताप के समय हुआ। किसके समय हुआ? महाराणा प्रताप के समय में होता है। एक और खास बात, राज्याभिषेक। देखिए, मैंने कहा ना कि एक और भील अंकित है, इसलिए मेवाड़ में जब भी किसी शासक का राज्याभिषेक होता तो उनका राज्याभिषेक करने वाला व्यक्ति कौन होता? बताओ। भील जनजाति का व्यक्ति ही होता था। भील जाति के व्यक्ति के द्वारा मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता था। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। हथियार के बारे में बात करें तो मेवाड़ राजवंश का जो प्रमुख हथियार रहा है वो प्राचीन समय से वो क्या रहा है? भाला और तलवार रही है। क्या क्या रहा है? भाला और तलवार जो है वो प्रमुख हथियार रहे मेवाड़ राजवंश के। अब थोड़ी सी कहानी अपन शुरू करते हैं गुहिल वंश से संबंधित, क्योंकि मेवाड़ पे जिस राजवंश का शासन रहा वो वंश था गुहिल राजवंश। तो सुनिए, यह विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश माना जाता है। गुरुजी, इस लाइन का मतलब बता दो। इस लाइन का मतलब ये है कि आज अपन जो देखते हैं कि ऐसा राजवंश है जो कंटिन्यू चला और आज भी जीवित है, मतलब और आगे भी चलेगा। बिल्कुल। बाकी कुछ देखो, राजवंश हुआ, समय हुआ 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल के बाद में वो वंश समाप्त हो जाता है, दूसरे राजवंश का शासन हो जाता है। लेकिन मेवाड़ में ऐसा नहीं हुआ। ये विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश माना जाता है, गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ में इसकी स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य या गुहिलोत ने की थी। अब तरीका आपको समझ में आएगा कि सच में हमें कैसा पढ़ना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम है गुहिलादित्य या गुहिलोत। कौन है गुहिलादित्य या गुहिलोत, ये भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक लाइन और आपको मैं बता दूं कि गुहिल वंश के जो कुल देवता है वो कौन है? तो गुहिल वंश के जो कुल देवता है वो एक लिंगनाथ जी का है, जो एक कैलाशपुरी में इनका मंदिर स्थित है, उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का नाम तो सुना है ना आपने, लेकिन ये मेवाड़ में कैसे आया, पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये मंदिर जो है वो पाशुपत संप्रदाय के प्रधान पीठ के रूप में प्रचलित है, प्रधान पीठ के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुहिल वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसके कुल देवता कौन है, क्योंकि थोड़ा सा तो अपन चर्चा कर ही रहे। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन थे गुहिलादित्य, जिन्होंने इस मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी थी।
गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ से पत्र निकलता तो ये लोग लिखते थे कि श्री एकलिंग वचनाथ। तो एकलिंग जी कुल देवता है। तो कुल देवता आपने बता दिया, तो आराध्य देवता भी बता दीजिए। बिल्कुल, गुहिल वंश के जो आराध्य देवता रहे हैं वो गढ़बोर देव अर्थात चार भुजा जी, जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। तो चार भुजा जी मंदिर प्रसिद्ध है मेवाड़ में, आपको पता है, राजसमंद में, जिसको गढ़बोर देव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनके आराध्य देवता है। कुल देवता एकलिंगनाथ जी, आराध्य देवता गढ़बोर देव यानी चार भुजा जी है। इस सिसोदिया या गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है और उसका मंदिर कहाँ पर है, हमने पढ़ा है। और जिस दिन से मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, बाण माता, जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये गुहिल राजवंश की कुल देवी है, बाण माता। एक और लाइन याद रख लो, मुनौत नैनसी ने मेवाड़ के गुहिलों की 24 शाखाएं बताई है, अतः इसका समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है कि मेवाड़ के जो गुहिल है उनकी कितनी शाखा है, कुल 24 शाखा है। अरे विदेश में भी इनकी शाखा है, आगे पढ़ेंगे अपन, नेपाल में भी इनकी शाखा है। और ये गुहिल वंश है, ये छोटा मोटा वंश नहीं है। सबसे पहले इंटरनेशनल शादी करने वाला वंश भी यही है, क्योंकि जो अपन बात करते हैं रानी पद्मिनी, रतन सिंह के बारे में भी मैं बताऊंगा कहानी, तो श्रीलंका से लाए थे भाई साहब। तो इंटरनेशनल वंश भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय वंश भी यही है, क्योंकि नेपाल में भी इनकी शाखा जाएगी आगे जाकर के। और इंटरनेशनल शादी करने वाला वंश भी यही है। तो कुल कितनी शाखा है, 24, याद रख लेना। और क्या आंकड़ा भगवान ने दिया है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। और मेवाड़ में गुहिल वंश की शाखा भी कितनी है, 24 बताई गई है। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत, अब देखो, अब बहुत आनंद आने वाला है। अलग अलग प्रकार के विद्वान और अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। कौन कहेगा, कोई क्या कहता है कि गुहिल कौन थे, कोई क्या कहता है कि गुहिल ये थे, कौन कहता है गुहिल ये थे वो थे। तो वास्तव में आपको भी पता चल जाएगा कहानी सुनने के बाद में कि भैया गुहिल कौन थे। तो पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर अपन वास्तविक कहानी पे चर्चा करेंगे। आप खुद पता लगा लेना और आप जीवन में नहीं भूलोगे कि गुहिल कौन थे। तो गुहिल की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने क्या कहा, तो बात करते हैं सबसे पहले अबुल फजल ने। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अबुल फजल। और अबुल फजल ने क्या कहा था कि भैया गुहिल जो है ना वो बहुत भयंकर वाले वीर है, महान है, इसलिए ये समझ लो ये यहाँ के नहीं है। गुहिल अबुल फजल, क्योंकि ये तो अपनी ही बात करेगा ना। अबुल फजल ने कहा था कि ईरान के जो शासक है नौशेख आदिल, उसके वंशज है गुहिल। किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा अबुल फजल ने। गोपीनाथ शर्मा की कहानी सुनिए। गोपीनाथ शर्मा ने कहा गुहिल जो है वो मुख्यतः आनंदपुर बड़नगर गुजरात के ब्राह्मण है। क्या ये ब्राह्मण है क्या? बिल्कुल, आगे कहानी में आपको बताऊंगा गोपीनाथ शर्मा की बात में कितना दम है। फिर और आगे चलते हैं। डी.आर. भंडारकर के अनुसार ये भी वही बात कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं? अभी जो गोपीनाथ शर्मा ने कहा वही डी.आर. भंडारकर ने कहा कि गुहिल जो है वो ब्राह्मणों के वंशज है। चलो कर्नल जेम्स टोड से सुन लेते हैं, जो कि राजस्थान इतिहास के पितामह है के नाम से जाने जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड गुहिल वंश का गुहिलादित्य वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य के पुत्र थे, ऐसा कौन मान रहा है? ऐसा मान रहा है कर्नल जेम्स टोड। यानी अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी ना, जो चीज़ें पढ़ी 1, 2, 3, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर और कर्नल जेम्स टोड तीनों की बातें एक ही मुझे नज़र आ रही है, अबुल फजल को छोड़ करके। क्योंकि अबुल फजल ने तो कहा था ईरानी शासक नौशेख आदिल के वंशज है। कौन? गुहिल। अब बात कर लेते हैं अपन नयन चंद सूरी के अनुसार। नयन चंद सूरी रघुवंशी, वेरी गुड, सूर्यवंशी थे। बिल्कुल, ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है। और इसका समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने भी किया। मैंने कहा ना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा गुहिलादित्य वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य के। पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ अभी जस्ट थोड़ी सी देर में। बहुत आनंद आएगा और आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि गुहिल कौन थे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। एक लाइन और आप सुन लो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म में भी गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताई गई है। यानी टोटल के टोटल जितने भी अपन ने पढ़े
अधिकतरों ने क्या कहा कि गुहिल जो है वो ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है। अब खुद आप डिसीजन करना कि वास्तव में गुहिल कौन थे। तो मैं कहानी आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत आनंद आपको आने वाला है। देखिए, भगवान सूर्य के वंशज, अयोध्या के राजा दशरथ के पौत्र कुश, यानी हम सब ने इतना तो पढ़ा है कि जो अयोध्या के जो राजा दशरथ है, अयोध्या के राजा राम है, वो सूर्यवंशी है। कौन से वंशी है? सूर्यवंशी। तो राजा दशरथ के पौत्र अर्थात भगवान श्री राम के पुत्र आपने सुना होगा लव और कुश। उसमें कुश के 108वें वंशज देवदत्त ब्राह्मण, कुश के 108वें नंबर के वंशज। सुनो कहानी। देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री सौभाग्य देवी के विवाह की प्रथम रात ही विधवा हो जाने पर ऋषि दत्त द्वारा उन्हें बीज मंत्र दिया गया। कुछ समझ में आया? देखो वापस सुनो। अयोध्या के राजा थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, और राम के पुत्र थे लव और कुश। उसमें कुश के 108वें वंशज में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, उसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। वो देवदत्त की पुत्री जिसका नाम था सौभाग्य देवी, देवदत्त की पुत्री का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। उसकी शादी होती है और पहली रात वो विधवा हो गई, उसका पति मर जाता है। अब ऐसी कंडीशन में वो बहुत टेंशन में आ जाती है। पहली रात विधवा हो गई, तो उस समय ऋषि बहुत होते थे। तो ऋषि दत्त के द्वारा उन्हें एक बीज मंत्र दिया गया। किसको दिया गया था? सौभाग्य देवी को। और सौभाग्य देवी, इस बीज मंत्र के प्रभाव से सौभाग्य देवी जो है वो गर्भवती हो जाती है। अब समस्या हो गई, समस्या हो गई। देवदत्त भी टेंशन में आ गया कि भाई मेरी पुत्री जो है वो गर्भवती हो गई, शादी के पहली रात इसका पति मर गया, अब क्या करे? तो उसको एक गुफा में रखा। एक शिला, शिला पत्थर को कहा जाता है, उस गुफा के गर्भगृह में इसको रखा जाता है। किसको? सौभाग्य देवी को, जो कि देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री है, उसको रखा। और वहाँ उसके एक पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र जो है वो उस गुफा के अंदर ही था, शिला के अंदर रखी, इसलिए उस पुत्र का नाम इन्होंने रख दिया शिलादित्य। वापस सुनिए। भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र कुश के वंशज 108वें वंशज है देवदत्त ब्राह्मण, और उसकी पुत्री सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी पहली रात को विधवा हो जाती है। ऋषि देवदत्त के द्वारा उन्हें बीज मंत्र दिया जाता है। उस बीज मंत्र के प्रभाव से वो गर्भवती हो गई और शिलादित्य नामक पुत्र का जन्म हो गया। अब बेटा तो हो गया, लेकिन अब बेटे को लेकर के कैसे घूमे, क्योंकि वो तो विधवा थी। तो लोक लाज से बचने के लिए जो सौभाग्य देवी जो है वो अयोध्या से बल्लभी गुजरात आ जाती है। अब देखो, पहले जिन्होंने कहा ना बल्लभी के थे, ब्राह्मण थे, बातें आ रही है। तो बल्लभी गुजरात आ जाती है, और यहाँ आने के बाद में शिलादित्य का जो विवाह है वो आबू चंद्रावती की राजकुमारी पुष्पावती से किया गया। सौभाग्यवती अपने पुत्र शिलादित्य को अयोध्या से लेकर के बल्लभी गुजरात आती है, और बल्लभी गुजरात में वो बड़ा होता है, खेलता कूदता है, और बड़ा होने के बाद में उसकी राजकुमार शिलादित्य की शादी जो होती है वो हमारे राजस्थान के कौन सी जगह आ गई भैया? माउंट आबू। और आबू में चंद्रावती की राजकुमारी थी पुष्पावती। यानी अब शिलादित्य की शादी किसके साथ में हो गई? पुष्पावती के साथ में। अर्थात पुष्पावती जो है वो सौभाग्य देवी की बहू, अर्थात पुष्पावती की सास कौन है? सौभाग्य देवी। पुष्पावती का पति कौन है? शिलादित्य। शादी भी हो गई। अब शादी होगी, उसके बाद में बच्चे हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि शिलादित्य और पुष्पावती के विवाह के कई साल बाद तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात लगातार उनके 6 कन्याओं ने जन्म लिया। किसके? शिलादित्य और पुष्पावती के, अर्थात पुष्पावती के गर्भ से 6 कन्याओं ने जन्म लिया। अब वो चिंता कर रही है। कौन चिंता कर रही है? पुष्पावती, कि मुझे लड़का होना चाहिए।
तो वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पीहर आबू में आती है। और आबू में अर्बुदा देवी आपने सुना है, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्बुदा देवी। तो अर्बुदा देवी से आशीर्वाद लेने के लिए आती है कि माँ अब की बार मेरी झोली भर दो, मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा दो। तो आशीर्वाद लेने के लिए कौन आती है? पुष्पावती। पीहर यही था इसका। तो पुष्पावती आती है आशीर्वाद लेने के लिए, परंतु पीछे से क्या होता है कि वल्लभी गुजरात जहाँ का शासक था कौन? शिलादित्य। सौभाग्यवती वल्लभी लेकर के आई थी ना ये। तो जो शिलादित्य यहाँ का शासक था, तो पीछे से मलेच्छों के द्वारा अर्थात अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिसमें शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गया। अर्थात शिलादित्य जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो जाने के कारण जब राजा ही वीरगति को प्राप्त हो गया तो वल्लभी में उपस्थित शेष सभी रानियां ने जोहर कर लिया। और इस घटना की पूरी जानकारी जब किसको मिलती है? पुष्पावती को। वो तो पुत्र की कामना के लिए छोड़ करके आई थी ना वल्लभी को। जब इसकी जानकारी किसको मिलती है? पुष्पावती को मिलती है। तो आबू से वल्लभी आते समय वीरनगर नामक गांव में उसको जानकारी मिली और वो वहीं पर रुक जाती है। अतः गर्भवती होने के कारण पुष्पावती सती नहीं हो सकती थी, क्योंकि गर्भवती जो महिला है उन्हें सती हो अगर वो हो जाती है तो उसको पाप समझा जाता था। इसलिए पुष्पावती सती भी नहीं हो सकती, ना पियर जा सकती, ना ससुराल जा सकती। रोने लग जाती है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी एक कमलावती नामक ब्राह्मणी थी, तो वो उनको अपने घर में ले जाती है, अपने पास वो उसको रखती है और कुछ समय के बाद में वो उसको समझाती है कि तेरी कोख में जो बच्चा है, हो सकता है अर्बुदा माता तुझे बाल लड़का दे, है ना, और बस तेरे बालक होने ही वाला है, कुछ दिन की बात है, तो तू थोड़ा सा वेट कर ले, बाद में सती तेरे को होना है तो वो बाद में हो जाना। तो कुछ दिन उसको गुफा में रखा जाता है, वीरनगर नामक गांव में गुफा में रखा जाता है। थोड़े दिन के बाद में उनके घर में एक किलकारी गूंजती है, लड़के का जन्म होता है। वीरनगर नामक गांव में मालिया गुफा में रहकर के पुत्र को जन्म दिया। किसने? पुष्पावती ने। किलकारी गूंजती है और गुफा में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम गुहिलादित्य रख दिया गया। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या? शिलादित्य का बेटा है जिसका नाम है गुहिलादित्य। बड़नगर गुजरात, ये भी बात सही है। ब्राह्मण है, ये भी बात सही है। तो अब क्या हुआ कि गुहा से जन्म होने के कारण गुहिलादित्य नाम पड़ गया और इसी गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो गुहिलादित्य को जो है जो बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में पुष्पावती जो है वो गुहिलादित्य को उस कमलावती ब्राह्मणी को दे करके और उस कहती है कि आप मेरी माँ हो और मेरी नहीं, इस बच्चे की भी माँ कल से आप ही हो, क्योंकि अब मुझे सती होना है। और पुष्पावती बच्चे को सौंप करके सती हो जाती है। तो ये था गुहिलादित्य। अब आगे की कहानी कि किस प्रकार से गुहिलादित्य वहाँ पे शासक बनता है और बप्पा रावल किस प्रकार से मेवाड़ में आता है, ये कहानी अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए और बहुत बहुत आभार।